एस के सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ फिर से आज एक नए करंट अफेयर के साथ उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स आपका। पहला जो करंट अफेयर्स आज का निकल का आया है वो है आपका काजिंद 2023, है ना। काजिंद 2023 के 7वें संस्करण के तहत 13 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये काजिंद 2023 के 7वें संस्करण का अभ्यास कहाँ किया गया, ठीक है, और किन दो देशों के बीच। तो भारत और कजाकिस्तान में ही किया गया है, ठीक है। तो 13 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास दो देशों के बीच होगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच, है ना। काजिंद 2023 के 7वें संस्करण कजाकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2 रेल सेवा एवं एक मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा 1 नवंबर 2023 को। 1 नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश, कि मैत्री देश बोलते हैं, मित्र देश बोलते हैं बांग्लादेश को, तो दोनों देशों के बीच, है ना, 2 रेल सेवा और एक मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा भाई। चलिए 1 नवंबर 2023 को। तो एक जगह है जो अखाउड़ा, जो बांग्लादेश है, से अगरतला भारत, है ना, 15.064 किलोमीटर के बीच किया जाएगा। तो ये हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच 2 रेल सेवा एवं एक मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन से देशों के बीच रेल सेवा का परिचालन होगा भाई। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, और दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे 1 नवंबर 2023, है ना। अखाउड़ा से अगरतला, जो त्रिपुरा अगरतला तक भाई। चलिए दूसरा है 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी, है ना, शिलान्यास करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारा और छोटे छोटे परियोजना है, उनका भी ये उद्घाटन करने का काम करेंगे। तो ये किसके द्वारा किया गया? NFR के द्वारा, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वंदे साधारण ट्रेन योजना। आपने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन चलाया गया मोदी सरकार के द्वारा, जो कि वो ट्रेन क्या है, बहुत महंगा टाइप, यानी उसका जो खर्च है महंगा पड़ता है। तो सरकार ने योजना बनाई कि चलिए वंदे साधारण ट्रेन, जो कि साधारण लोगों के, है ना, सुविधा के लिए बनाया गया है। तो वंदे साधारण ट्रेन योजना, जो कि मुख्य रूप से 5 रूटों पर चलेंगे, मुख्य रूप से 5 रूटों पर चलेंगे वंदे साधारण ट्रेन, है ना। वंदे भारत ट्रेन के तरह ही होगा, लेकिन ये नॉन AC होगा, है ना, नॉन AC होगा। वो AC ट्रेन है पूरा, ये नॉन AC होगा। तो वंदे साधारण ट्रेन का परिचालन 5 रूटों पे। पहला है आपका पटना से दिल्ली, है ना, पहला पटना से दिल्ली तक, नई दिल्ली, हावड़ा से दिल्ली, है ना, हैदराबाद से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, और केरल एर्नाकुलम से गुवाहाटी तक। ये 5 रूटों पे चलेगा भाई वंदे साधारण ट्रेन योजना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित आपका 2 हो गया, भारत और बांग्लादेश के बीच, और वंदे साधारण ट्रेन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CPRI से निकल कर आया है, जो कि 7 वर्षों से CPRI के द्वारा शोध किया जा रहा था आलू के ऊपर, है ना। तो CPRI हो गया आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान। तो इसके द्वारा जो है 7 वर्षों से रिसर्च चल रहा था आलू की बैंगनी रंग को लेकर। तो ये जो आलू का बैंगनी रंग वाला आलू होगा, ये बहुत ही प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सभी मात्राओं में, प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाएगा। ये सफल हो चुका है भाई, किसके द्वारा? CPRI, है ना, केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के द्वारा ये प्रयास किया गया, ये सफल हो गया। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कृषि से रिलेटेड। नेक्स्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में इंडिया की जगह भारत को रखा गया है, कि भारत होगा हर जगह। तो गूगल मैप में भी आप अगर सर्च कीजिएगा इंग्लिश में, चाहे किसी भी भाषा में सर्च कीजिए, तो उसका अनुवाद आपको भारत ही मिलेगा, है ना। तो गूगल मैप में भी देश का नाम भारत आपको मिल जाएगा। किसी भी भाषा में सर्च कीजिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, रोमन, तो आपको उसमें भारत नाम मिल जाएगा भाई गूगल मैप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन, है ना, एक उत्कृष्ट तकनीक से
एक कहिए कि बहुत ही अच्छा तकनीक से पुल का निर्माण किया जा रहा है। नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन जो मयूराक्षी नदी दुमका झारखंड है ना, मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी दुमका जो झारखंड है, इस पे एक पुल का उद्घाटन आज ही करेंगे है ना। जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वो करेंगे आज उद्घाटन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। मेरी मिट्टी मेरा देश, जैसा कि मोदी सरकार के द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कार्यक्रम के तहत शहीद स्मारक पटना में जो आपका विधानसभा के आदमी शहीद स्मारक है, वहाँ से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ जो किए वो सम्राट चौधरी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हों के द्वारा ये यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसमें मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत इनकी जितने भी बलिदान लोग हैं, बलिदानियों के, यानी कि जो भी शहीद हुए हैं देश की रक्षा के लिए यह स्वतंत्रता में, तो उसके घर आंगन से जाकर मिट्टी को एक कलश में रखे हैं। और वो कलश यात्रा लगभग बिहार से 1500 युवा है ना, बिहार से 1500 युवाओं का रैली चला है और वो दिल्ली तक जाएंगे भाई, है ना। पटना से प्रारंभ होकर दिल्ली तक अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। किसके द्वारा? तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा, है ना। जो भी बलिदानी है, ये जो भी शहीद हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके घर आंगन की मिट्टी को कलश में भर कर ले जा रहे हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस। जैसा कि जान रहे हैं कि देश लेवल पे एक सामाजिक संगठन है आरएसएस का, तो आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख है ना, आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख का निधन हो गया है ना। रंगा हरि नाम था, आर हरि के नाम से जाना जाता है। रंगा हरि जो कि 93 वर्ष के थे, केरल के एर्नाकुलम के थे। तो ये बहुत ही समाज में बहुत सारा पुरस्कार मिला इसको, सामाजिक संगठन में समाज के विकास के लिए बहुत सारा योगदान दिए इन्होंने। इनका निधन हो चुका है। ये केरल से संबंधित थे। इसका प्रसिद्ध पत्रिका था कुरुक्षेत्र। इसका प्रसिद्ध पत्रिका जो आपका कुरुक्षेत्र बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हो गया करंट अफेयर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के खास दिन में आपका स्वागत है। आज के खास दिन में आपका 2 क्वेश्चन निकल कर आया है। इसमें के पहला क्वेश्चन आपका है कि आज के ही दिन है ना 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूएनओ का सदस्य देश बना था, है ना। आज के दिन भारत जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था 30 अक्टूबर 1945 को। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पर है भाई, है ना। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय रखा गया है। वर्तमान में बात करें इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी, 195 है। और 195वां देश जो है आपका वो दक्षिणी सूडान है ना। दक्षिणी सूडान 195 देश, यानी कि अंतिम देश जो है। चलिए स्थापना की अगर बात करें यूएनओ में तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उस समय इसके सदस्य देश की संख्या मात्र 50 था। अभी देखिए 195 लगभग पहुँच चुका है भाई, है ना। तो प्रथम महासचिव जिसमें स्थापना हुआ, तो प्रथम महासचिव कौन थे यूएनओ के? ट्रिगवी ली, है ना। तो अभी वर्तमान आपसे कभी कभी पूछ देता है कि वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये क्या काम करते हैं भाई? यूएनओ एक संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब समाप्त हुआ तो इसका संगठन होना था, इसका स्थापना हुआ कि विश्व युद्ध जैसे कि अभी आपको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल में हो रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है ना, उसको दबाने का काम करता है और सहयोग बढ़ाने का काम करता है 2 देशों के बीच में। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, शांति स्थापित करने का इसका मेन लक्ष्य है यूएनओ का, है ना। जैसा कि आपको पता है कि अभी एंटोनियो गुटेरेस है ना गाजा पट्टी पहुँचे थे, वहाँ इजराइल के समर्थक में इजराइल के बारे में बता रहे थे कैसे ऐसे, है ना, हमला किए थे, तो बहुत ये दुखी भी थे। तो इस तरह से आपको यूएनओ से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान सदस्य देश कितनी है, इसकी स्थापना कब हुआ, है ना, प्रथम महासचिव और आपका वर्तमान वाला महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। चेक ये 2026 तक रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि 2026 तक जो है
ये यूएनओ के महासचिव बने रहेंगे 2022 से 26 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खास दिन में है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है ना भौतिक शास्त्री हमारे होमी जहांगीर भाभा का आज ही जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई के प्रांत में। ठीक है, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक बोला जाता है इसको, है ना। 1948 में इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना किया था, है ना। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया था और 1966 में इसकी मृत्यु जो है एक हवाई दुर्घटना के दौरान हो चुका था। 1954 में इसे पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है भाई, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इसके नवाजा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार आता है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और ये आपका भारत यूएनओ का सदस्य देश कब घोषित हुआ, कब बना, 30 अक्टूबर 1945। तो आज के खास दिन में आपका 2 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।